देखो आपको लास्ट ये लिखाया गया था कि अगर बेस हो सेम हो नहीं, इफ द बेसेज आर सेम, है ना, एड द पावर, लास्ट यही आपको लिखाया गया, ठीक है, कि अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, रूल रखना नहीं है। मान लो हमें लिखा हुआ है 2 की पावर 2, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर, और लिखा हुआ है 2 की पावर 3, है ना। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 नहीं, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार आ गया ये 2 की पावर, यही तो बताया गया था, है कि नहीं। यानी मान लो अगर a की पावर x है गुणे a की पावर y है, इसको लिख सकते हैं a की पावर x प्लस 1, ठीक है। यहां देख लो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ठीक है। बेस में क्या है, सब में क्या देख रहे हैं आप लोग, बेस में क्या, ये देखो, हाँ बेस सबका सेम है ना, बेस है क्या 3 है, ज्यादा बढ़ गया तुम लोगों को, ज्यादा बढ़ गया आज 3 है ना बेस में, क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 3 5 4 3 की पावर, ठीक है, हाँ। इसकी वैल्यू बताओ, 2 की पावर 8, 2 की पावर -4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, क्योंकि घट जाएगा माइनस में है तो 2 की पावर 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, अपन को 9 की पावर a प्लस b लिखा हुआ है, ऐसे 9 की पावर a प्लस b, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 9 की पावर a गुने 9 की पावर b, लिख सकते हैं ना, कि नहीं। कहीं पे अपन को लिखा हुआ 6 की पावर a प्लस b माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर और ये 6 की पावर, ठीक है। कोई दिक्कत है, गुना में पावर जोड़ देंगे कब, जब बेस क्या होगा सेम होगा। अब ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर और 2 की पावर, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, वहां गुना में था, यहाँ किसमें है, भाग में। 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने, यही ना, और नीचे 2 गुने, ये खत्म हो गया, 2 गुने 2 क्या बचा 2 का स्क्वायर, यही ना बचा, हाँ, ठीक है। ये भाग में था ना, तो भाग में पावर को हम लोग घटा देते हैं अगर बेस सेम हो। जैसे यहाँ पे कितना था 4 और यहाँ पे 2, भाग में था तो इसको लिखते 2 की पावर 4 माइनस, यानी 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर। तो दिक्कत है, बोलो। यानी अगर आपके पास ऐसा मिल जाए a की पावर m बट्टा a की पावर, ठीक है, a की पावर m बट्टा a की पावर, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस a की पावर माइनस m, है ना, a की पावर m माइनस। अब ये बताओ तो जरा, a की पावर m हो बट्टा a की पावर n हो, दोनों का बेस सेम था, तो हमने क्या किया, पावर को घटा दिया ना, m माइनस, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं a की पावर m गुने a की पावर माइनस, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, समझो फिर से समझे तो। मान लो x की पावर y है और यहाँ x की पावर z है, बेस में क्या है, बेस में क्या है सेम है ना, इसको क्या करना होगा
एक्स की पावर वाई माइनस, यही होगा ना। क्या हम इसको इसी में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे थे ना, एक्स की पावर वाई गुने एक्स की पावर माइनस। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं, नोट बनाइए इसका। बताइए, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 गुने 2 की पावर माइनस 12 जो है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 की पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स का मान निकालना है, ठीक है। देख लेते हैं। चलिए बताइए, इसका भी आंसर बता दीजिए। बस 2 रूल पे है, बेस ये है, एक तो गुना में पावर को जोड़ते हैं, दूसरा भाग में पावर को हटाते हैं। कितने पे बन जाएगा ये क्वेश्चन? कितना आंसर इसका बोले थे? 12। हाँ, देख लेते हैं। देखो यहाँ 14, 24 और ये माइनस में ना, 2 की पावर x विल बी 12, ठीक है, 12 होगा। x कितना होगा? 12 होगा। यहाँ बताइए तो, देखो यहाँ 13, 18 और ये 26 ना, 26 से 4 जाएगा, 3 की पावर, यहाँ देखिए 10 और ये 5 जाएगा, नहीं है, बराबर 3 की पावर 22 से 5 गया तो 3 की पावर। x की वैल्यू यहाँ पे 17 होगी, है सबका? x की वैल्यू 17, ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए तो, दो की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो आपने सुना होगा किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आज मैं आपको बताऊंगा 1 क्यों होता है, ठीक है। 1 क्यों होता है, बात आई समझ में? हाँ, मैं बताता हूँ, तुम समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में फिर समझ लेंगे कि नहीं। अच्छा, 2 की पावर 0 है ना, तो क्या हम 2 की पावर हमको 0 लाना है, क्या लाना है यहाँ पे? 0 लाना है। कितना लाना है? तो हम लोग मान लेते हैं 2 की पावर 0 लाना है, तो 4 - 4 लिखते हैं कि नहीं, या 2 की पावर 5 - 5 है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, बोलिए। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर गुने 2 की पावर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं ना। ये पावर किस में है? ये नीचे आ जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर, और ये पावर माइनस में, तो इसको कहाँ रखेंगे? 2 की पावर है ना। अब 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 से भाग करोगे, कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। हाँ, कहाँ? 3 की पावर 4 इसमें यहाँ नहीं सर, जब काटे ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बाद में समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो पहले, नेक्स्ट रूल क्या होगा हमारा, अगला। यहाँ देखो ध्यान से,
मान लेते हैं 2 की पावर कितनी है, ठीक है, मान लेते हैं। और नीचे में जो है ना, हम ये मान लेते हैं 2 की पावर कितनी है ना। तो ये भाग में है कि गुणा में है, भाग में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 माइनस लिख सकते हैं। समझ आया? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर माइनस, नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी अपन को क्या समझ में आया कि ये नीचे था, ये कहाँ था, नीचे से जब हमने इसको कहाँ लाया, ऊपर लाया, है ना। नीचे से कहाँ लाया, ऊपर लाया। तो ये पावर का साइन क्या हो गया, प्लस का माइनस का। याद ये रखना कि अगर हम कहीं पे अंश से हर में ले जाते हैं ना, नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं, अंश से हर में या हर से अंश में, तो पावर का साइन क्या होगा, प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ वो x की पावर 1, x की पावर, और नीचे में लिखा हुआ है x की पावर j, ठीक है, x की पावर j। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाए, है ना, तो ये बनेगा x की पावर y गुणे x की पावर माइनस, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, बताइए। समझ आया ना। अगर अंश से आप हर में ले जा रहे हैं, हर से कहाँ ला रहे हैं, तो पावर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। अगर इसी को मान लो हम ये वाला अंश में है ना, इसको हम नीचे ला रहे हैं, जैसे देखिए x की पावर z, है ना। इसको हम ऊपर ला रहे हैं और इसको कहाँ ला रहे हैं, तो ये बन जाएगा x, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x की पावर माइनस, और ये नीचे आएगा तो बन जाएगा x की पावर माइनस। समझ पा रहे हैं कि नहीं। मान लो इसको हम नीचे ला रहे हैं, x की पावर y है और x की पावर z है ना। इसको कहाँ ला रहे हैं, ऊपर में कुछ नहीं छोड़ रहे, तो ऊपर में क्या रहेगा, नीचे में पहले से क्या है x की पावर, और ये नीचे आएगा तो बनेगा x की पावर माइनस 1, समझे, x की पावर माइनस, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझ गए। चलो यहाँ देखो, सपोज करो लिखा हुआ है 3 की पावर माइनस 2, है ना, 4 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो पहले इन दोनों का बताओ क्या लिखोगे इसको। अब ये 3 की पावर माइनस 2 है ना, 9 कैसे लिखोगे, इसको चेंज करना है पहले ना, माइनस है तो ये ऊपर से कहाँ आएगा, ऊपर कितने रहेगा, नीचे होगा 1 बट्टे 3 का स्क्वायर, नहीं यानी 1 बट्टे, समझे। ये वाला मान लो इसे है, तो पहले इसको चेंज करेंगे ना, 1 बट्टे, बात आ रही समझ कि नहीं आ रही, हाँ। सपोज करो आपको ऐसा मिल जाए, देखने को 1 बट्टे 7 का स्क्वायर, है ना, माइनस में। तो अगर आप चाहे इसको प्लस में करना चाहे तो ये नीचे से कहाँ जाएगा, तो बनेगा ये 7 का कितना बनेगा, ये समझे कि नहीं, हाँ। मान लो ऐसा आपको मिल रहा है 3 की पावर 4 बट्टे 5 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये अगर इसको ऊपर ले जाना चाहे तो माइनस से क्या बनेगा, ये रहेगा 3 की पावर 5 का, ये ना बनेगा, बताइए। समझ पा रहे हैं आप, हाँ। अब मुझे ये बताओ, 5 बट्टा ये, इसको हम चाहे तो क्या इसमें लिख सकते हैं, 7 बट्टा, और ये है कि नहीं, अंश को हमने हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 5 का भी पावर 3 था और 7 का भी पावर दोनों का था। समझ पा रहे हैं, पावर का साइन चेंज करना हो
तो अगर अंश में है तो उसको हर में ले आओ, और हर में है तो इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? चलो अब ये वाला देखो, जो समझ में नहीं आया था, किसी का भी पावर कितना होता है, किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना। ये इसको समझा देते हैं फिर से। मान लो हमको x का पावर 0 या 2 का पावर 0 या 3 का पावर 0 या 10 का पावर 0 या 11 का पावर 0, वैल्यू कितनी आएगी? कैसे आएगी? एक ये देखो, मान लो हम x का पावर क्या ले लिया है? 0 लिया है कि नहीं, या 7 का पावर 0, किसी का ही पावर क्या ले लो, तो x का पावर हम कितना लाना है? 0 लाना है ना। तो यहाँ पे 2 ऐसे नंबर लो जिसको घटाने पे कितना आ जाए, तो मान लेता हूँ कि x की पावर m माइनस, मान सकते हैं ना, बताइए। चलो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर m गुणे x की पावर माइनस, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? अब बताओ ये कहाँ है? माइनस में है ना, x की पावर m बट्टा x की पावर, बताओ सेम सेम है, करे कितना आएगा? इसलिए कहा जाता है किसी का भी पावर 0 लेने पे कितना आता है? 1 आता है। बात आई समझ में? नोट बना लो इसका।